अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की रेसिपी में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बीफ पाए, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। मेरे तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाएंगे और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए यहाँ खड़े मसाले साबित, जिसमें 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और जायफल जावित्री, सबको हमने ले लिया है। और यहाँ एक मलमल का कपड़ा लिया है मैंने, और जितने भी गरम मसाले हैं इस लिए हमने, वो सारे हम इस पोटली में डाल देंगे, कपड़े में डालेंगे और एक पोटली बना के हम इसको रख लेंगे। इस तरह से हम इसको बांध लेंगे अच्छी तरह से, ताकि मसाले जो हैं वो बाहर ना निकले। तो इस तरह एक पोटली हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी पोटली एक रेडी हो चुकी है। और इसके बाद ले लिए यहाँ मैंने पाए, ये 2 हैं, 2 अदद पाए हैं। उनको अच्छी तरह से साफ़ करके कटवा लिया था और अच्छी तरह गर्म पानी से मैंने इनको वॉश कर लिया, ताकि जो भी इसका ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। तकरीबन 5 मिनट मैंने इनको उबलते हुए पानी में रख दिया था। इसके बाद हम लेंगे प्रेशर कुकर। आप चाहे तो देगची में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में कम टाइम लगेगा और आपकी गैस की भी बचत होगी और टाइम भी कम लगेगा। तो सारे पाए मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके साथ हम पोटली भी रख देंगे। और इसके साथ 1 अदद प्याज लिया है, इसको भी हम ऐसे ही इसमें रख देंगे। और तकरीबन 2 लीटर पानी इसमें ऐड किया है मैंने, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, आप अपने हिसाब से डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी हाफ़ टी स्पून, और नमक डाला मैंने हाफ़ टेबल स्पून। नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम इसको बंद करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह गल जाएंगे। पाए जितने अच्छी तरह गलेंगे ये उतने ही मज़े के और टेस्टफुल बनेंगे। तो यहाँ देखें 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसकी देखते हैं सिचुएशन कैसी है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और यहाँ हम ये पोटली अब निकाल देंगे। अब इसका काम ख़त्म हो गया है और मसाले के जितने फ्लेवर हैं वो सारे इसमें जज्ब हो चुके हैं। तो ये देखें हमारे पाए जो हैं वो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। पाए का असल मज़ा तभी आता है जब ये अच्छी तरह से गल चुके हों। तो यहाँ हम अब इसकी मसाले की तैयारी करेंगे। तो इसके साथ मैंने डाला कढ़ाई में ऑयल और तेज़पत्ता डाला है। यहाँ मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन 3 अदद, रफली मैंने काट लिया इनको, क्योंकि हम इसको ब्राउन करके इसके बाद निकाल लेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। तो बस हमने इनको यहाँ गोल्डन कलर देना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना, हल्का सा करना है, ताकि इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो। इससे मसाले का कलर भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बस अब इतना ही हमने इसको कलर देना है और इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे, फ़ाइन पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ प्याज हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि इससे ही ज़्यादा इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैंने इसको भून लेना है अच्छी तरह से। हम लहसुन को भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको भूनते जाएंगे। तब तक हमने इसको भूना है जब तक लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ मैंने ऑयल थोड़ा कम यूज़ किया है, क्योंकि पाए में बहुत ज़्यादा वो होती है चिकनाई, तो यहाँ हम ऑयल जो है वो कम यूज़ करेंगे। तो बस अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे और उसके बाद हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। यहाँ मैंने डाली है लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, हल्दी डाली है थोड़ी सी, गरम मसाला धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और नमक यहाँ मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने पाए में नमक डाल दिया था। तो उसके बाद हमें अगर ज़रूरत लगी तो हम उसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छी तरह से हम इसको भूनते जाएंगे। मसालों को भी अच्छी तरह हमने भूनना है। और यहाँ मैंने जायफल जावित्री का पाउडर बना के हाफ़ टी स्पून डाला है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पाए में। यहाँ मैंने होममेड मसाले सारे यूज़ किए हैं, कोई पैकेट का मसाला इसमें यूज़ नहीं किया, इसी से ये इतने ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने दही लिया हाफ़ बाउल और फेंट के डाला है, और अच्छी तरह हम इसका पानी अब खुश्क कर लेंगे। जब तक पानी इसका दही का खुश्क नहीं हो जाता तब तक हमने इसको भूनना है। इस तरह से अगर आप पाए बनाएंगे तो इनमें ज़रा भी स्मेल और कोई भी स्मेल इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने पेस्ट जो प्याज का है वो भी इसमें ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से अब हम इसको भी भुनेंगे, और जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक हमने इसको भून लेना है। ये देखें मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, कोई इसमें कच्चापन नहीं रहा। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो पाए हैं, वो अब हम इसमें डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ जो ग्रेवी है वो भी सारी अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ मुझे पानी की ज़रूरत नहीं लगी, इतनी ही ग्रेवी मैं रखूँगी। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो गर्म पानी करके आप इसमें ऐड करेंगे, ठंडा पानी नहीं डालेंगे, गर्म पानी करके इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो इसका फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा।
تو یہ دیکھیں ایک مکس کرنا ہے، بہت زیادہ ہم نے اس کو زور زور سے مکس نہیں کرنا کیونکہ پائے ہمارے بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں۔ تو بس اب ہم یہاں ڈالیں گے اس میں ہری مرچیں اور ادرک، اور کور کر کے ہم نے اس کو تقریباً 10 منٹ پہ چھوڑ دینا ہے لو فلیم پہ، تاکہ آئل وغیرہ جو ہے وہ ریلیز ہو جائے اور اس کی گریوی جو ہے وہ اچھی طرح سے مسالوں میں مکس ہو جائے، تو سارے فلیور اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائیں۔ تو بس یہ ہو چکی ہے 10 منٹ کے بعد، اور اب ہم یہاں ہرا دھنیا شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے تقریباً ½ ٹی اسپون، اور یہاں ہم اس کو 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو ہماری جو بیف پائے ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہے، تو اب ہم اس کو سرو کریں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنے زبردست بیف پائے ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں، ان کا کلر دیکھیں، اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست ہے، اور یہ فلیور میں بھی بہت ہی زبردست بنے ہیں۔ آپ اس کو گرم گرم نان کے ساتھ، کلچوں کے ساتھ، تندوری روٹی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، جولین کٹ ادرک کے ساتھ اور ہری مرچوں کے ساتھ، لیمن کے ساتھ اس کا فلیور اور بھی زیادہ انہینس ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو گرما گرم سرو کریں، یہ بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسیپی ہے، آپ اس کو ضرور سے ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ تو امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔